हेलो दोस्तों, मैं शुभम कौर गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल क्लास बुक एकेडमी पे। आज हम ये सीखेंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट का फॉर्म कैसे भरना है और हमें क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या जाना है, गूगल क्रोम पे जाइएगा और ये साइट खोलिएगा UP SSC.government.in। क्या खोलेंगे, यहाँ पे डालेंगे क्या, UP SSC.government.in डिफॉल्ट या UP SSC डालेंगे तो भी आपको खुल जाएगा। जैसे मैंने डाला UP SSC, जो भी आएगा यहाँ पे पहले साइड पे मैंने क्लिक किया। किस पे किया, मैंने पहले साइड पे क्लिक किया। यहाँ से मैं जाऊंगा कहाँ, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर। उसके बाद यहाँ से जाएंगे हम लोग अप्लाई पे। यहाँ से कहाँ जाएंगे, अप्लाई पे जाएंगे। अप्लाई पे जाते ही आपको नीचे यहाँ पर दिखेगा उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन और प्रीमियरी एलिजिबिलिटी, मिनिमम एज 18, मैक्सिमम एज 40, क्वालिफिकेशन जो भी लिखा होगा। आप क्लिक करेंगे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, टिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यहाँ पर टिक लगा दिया। मैंने टिक लगा दिया और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, यदि ये देखिए अगर आपने पेड को पहले भरा हुआ है, मतलब 2023, 2021, 2022 में भरा हुआ है, तो आप क्या करिएगा, 2021, 2022, 2023 में भरे हैं तो आप यहाँ से क्या करिएगा, यस दबाकर यहाँ से यस दबाएंगे और प्रोसीड को करेंगे। तो यहाँ पे आपको पूछेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, उस पुराने पेड का रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपको पेड का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो अभी मैं वो भी बताऊंगा कि उसको कैसे निकालना है। फिलहाल मैं मान के चलता हूं कि आप नए विद्यार्थी हैं, तो नए विद्यार्थी को देखिए कैसे बनना है। मैं यहाँ पे किया नो, और नो के बाद मैंने क्या कर दिया, प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, कैंडिडेट नेम, जैसे जो पूछा है कैंडिडेट नेम। याद रखिएगा ये डिटेल आप केवल और केवल हाई स्कूल के बेस के रिजल्ट पर डालिएगा। मतलब क्लास 10 में जो जो नाम लिखा होगा, जो नाम लिखा है, जो डेट ऑफ बर्थ लिखा है, जो पापा का नाम लिखा है, जो मम्मी का नाम लिखा है, उसी बेस पे ये सब प्रॉपर डिटेल आप डालेंगे। इसके अलावा आधार कार्ड पे डिटेल नहीं डालेंगे। अगर आधार कार्ड में और हाई स्कूल में नाम अलग अलग है तो आप आधार कार्ड को संशोधन करा लीजिएगा। क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं। अब कैंडिडेट नेम डालेंगे या फादर नेम डालेंगे या मदर का नेम डालेंगे। फिर डोमिसाइल में अगर यस है तो डालेंगे यस, और नो डालेंगे तो नो। मतलब अगर यूपी कराने वाले तो यस डालिएगा, अदरवाइज नो डालेगा। जैसे आप नो डालेंगे तो आप जनरल कैटेगरी में हो जाएंगे, मतलब अदर स्टेट वाले जनरल कैटेगरी के थ्रू फॉलो करते हैं। तो मैं यहां से डाला, इसको डाल दिया यस। यस देने पे क्या हो गया, यहां से पूछा आर यू फ्रीडम फाइटर, फिर एक्स सर्विसमैन पूछा है, फिर आर यू पर्सनल डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी मतलब क्या आप किसी को किसी चीज की डिसेबिलिटी है, अगर है तो यस डालिएगा, अदरवाइज नो। फिर जो भी है आप यहाँ से सबमिट डालेगा। अगर आपके पास होगा तो यस करिएगा, अदरवाइज नो करिएगा। जैसे मेरे पास नहीं है तो मैं नो कर रहा हूँ। फिर आपका जो होम स्टेट होगा, होम स्टेट मेरा उत्तर प्रदेश, और अगर नो डालेंगे वहां पर तो आपको उत्तर प्रदेश के अलावा अलग अदर डिस्ट्रिक्ट दिखेंगे। फिर होम डिस्ट्रिक्ट, जैसे मेरा होम डिस्ट्रिक्ट बनारसी है तो वाराणसी है तो मैं वाराणसी डाल दिया। फिर कैटेगरी मैं ओबीसी हूँ तो मैं ओबीसी डाल दिया। फिर यहाँ से डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप डालेंगे। फिर जेंडर मेल फीमेल। उसके बाद मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो एक्टिव हो हमेशा। याद देखिएगा जो एक्टिव हो हमेशा उसी को मोबाइल नंबर डालिएगा। उसके बाद और क्या डालना है, फिर वेरीफाई ईमेल आईडी डालिएगा। एक ईमेल आईडी ऐसा डालिएगा जो हमेशा एक्टिव हो, मतलब ये ईमेल आईडी बंद ना हो। उस चीज़ का पासवर्ड आपको याद हो, जो आसानी से खुल जाए, वही ईमेल आईडी डालिएगा यहाँ पर। आर यू मैरिड, मैरिड है तो यस करिएगा, अदरवाइज नो करिएगा। एम्प्लॉयमेंट डिटेल, नॉट एन एम्प्लॉयड, अगर एम्प्लॉयड है उत्तर प्रदेश में तो डाल दीजिएगा, अदरवाइज देखिए नॉट एन एम्प्लॉयड लिखा है, एम्प्लॉय ऑफ उत्तर गवर्नमेंट लिखा है और एक्स एम्प्लॉय लिखा है, तो अगर है तो ठीक है, मैं नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं डाल दिया। क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, अगर एज रिलैक्सेशन मतलब अगर आपका एज जो मैक्सिमम इसमें लिखा है 40 साल, अगर आप 40 साल के ऊपर हैं और अगर ओबीसी एससी से बिलोंग करते हैं तभी आप यस करिएगा, जनरल वाले के लिए ये नहीं है। तो अगर आप 40 साल के ऊपर हैं और आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यस करिएगा, अदरवाइज नो करिएगा। चलिए फिर यहाँ क्या डालेंगे आप, ये सब रजिस्ट्रेशन का है डिटेल। यहाँ डालेंगे आप हाई स्कूल का नाम, क्या डालेंगे, हाई स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम, जिस भी बोर्ड से आप हाई स्कूल पास किए, सीबीएसई, यूपी, आंध्र प्रदेश, बिहार, किसी भी बोर्ड से पास किए हैं आप इसको यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, जैसे बोर्ड के लिए यूपी बोर्ड के लिए है, यूपी बोर्ड के लिए है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। देखिए उत्तर प्रदेश के लिए ये रहा, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। फिर यहाँ जिस साल में पास किए वो डालेंगे। फिर यहाँ रोल नंबर डालिएगा, यहाँ परसेंटेज डालिएगा, अगर परसेंटेज होगा तो परसेंटेज, और ग्रेड सिस्टम होगा तो ग्रेड सिस्टम लिखिएगा। परसेंटेज लिखेंगे तो यहाँ परसेंटेज मतलब कितने मार्क्स पाए वो लिखना होगा आपको, और टोटल मार्क्स भी लिखना होगा। उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर परसेंटेज नहीं है तो आप क्या करिएगा, ग्रेड सिस्टम को क्लिक करिएगा। किस पे क्लिक करिएगा, ग्रेड सिस्टम पे। और ग्रेड सिस्टम पे क्या करना होगा आपको, जो भी ग्रेड सिस्टम का परसेंटेज कन्वर्जन करने के बाद आएगा वो आप यहां लिख दीजिएगा। क्लियर, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। फिर हाई स्कूल डालेंगे, इंटरमीडिएट भी डालिएगा, अगर इंटरमीडिएट पास है तो इंटरमीडिएट डालिएगा, और इंटरमीडिएट का भी डिटेल इसी तरीके से डलाएगा। उसके बाद ग्रेजुएशन है, अगर ग्रेजुएशन है आपके पास तो ग्रेजुएशन का भी डिटेल ऐसे डालिए। यहाँ पे लिखा सर्टिफिकेट, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब किसी में से एक चीज आप डाल सकते हैं, या तो सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिए, या तो रोल नंबर डाल दीजिए, या तो फिर
आप इशू डेट लिख दीजिए, फिर यहाँ पे इशू डेट लिख दीजिएगा, यहाँ सर्टिफिकेट, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कुछ भी लिख दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं रोल नंबर लिखता हूँ तो रोल नंबर लिख दिया, जिस साल में पास किया उस साल को लिख दीजिएगा, और फिर यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट, ग्रेड सिस्टम या परसेंटेज सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, फिर अगर पीजी होगा तो पीजी का भी डिटेल ऐसे ही डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे, कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे आप, उसी तरीके से आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसी तरीके से क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मतलब सबमिट करेंगे तो आपको एक प्रीव्यू आएगा, पहले उस प्रीव्यू को फिर से डिटेल देख लीजिएगा पूरा। डिटेल को देखने के बाद आप क्या करिएगा, अगर सही है तो सब ठीक, सबमिट करिएगा, अदरवाइज सही नहीं है तो मॉडिफाई का ऑप्शन होगा, उस मॉडिफाई पे क्लिक करिएगा, फिर से सही करके उसके बाद उसको सबमिट कर दीजिएगा। तो फॉर्म सबमिट होने के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद आप जाएंगे यहाँ से, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हो गया। हालांकि आप सबमिट करेंगे, फिर उसके बाद फोटो सिग्नेचर आएगा, फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा आपको वो डालिएगा, जैसे मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ गया फॉर्म, फिर ये हो गया। यहाँ पे देखिए डाल दिया आपने, ये सब डिटेल डाला है, मैंने भी आपको बताया, ये सब चीजें मैंने डिटेल बता दी आपको। फिर यहाँ सबमिट करेंगे आपको, तो देखिए ऐसे आपको कुछ प्रीव्यू दिखेगा, ऐसा आपको कुछ प्रीव्यू दिखेगा। कैसे प्रीव्यू दिखेगा, ऐसे आपको कुछ प्रीव्यू दिखेगा। इस पे लिखा होगा क्या, देखिए ध्यान से, इस पे क्या लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है। इस पे क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा आपका, ऐसा रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, नाम लिखा है, फिर माता का नाम लिखा है, पापा का नाम लिखा है, डेट ऑफ बर्थ लिखा है, होम स्टेट लिखा हुआ आपका। इसी तरीके से पूरा डिटेलमेंट आपका भर कर आएगा। इसी तरीके जैसे आएगा आप क्या करिएगा, यहां से फिर आप यहां से क्या करेंगे, यहां से आप डालेंगे डिटेल, फिर लिखा है क्लिक टू फोटो सिग्नेचर, फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फोटो सिग्नेचर देखिएगा, ये फोटो है या सिग्नेचर है, फोटो जैसे लिखा हुआ है वैसे होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी फोटो होगा वो आपका क्या होगा, 50 KB से 100 KB के बीच में होगा। जो भी आपका फोटो होगा वो क्या होगा, 50 KB से 100 KB के बीच में होगा। ये 50 KB और 100 KB के बीच में होगा। और सिग्नेचर क्या होगा, 23 KB से 50 KB के बीच में। और सिग्नेचर जो होगा आपका वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होना चाहिए, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में। जैसे ये सिग्नेचर है, ये हो गया इंग्लिश और ये हो गया हिंदी, तो ऐसे हिंदी और इंग्लिश, जैसे यहाँ लिखा इंग्लिश तो ऊपर इंग्लिश और उसके बाद नीचे हिंदी होना चाहिए आपका साइन, तभी ये साइन अपलोड होगा, अदरवाइज ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको आना होगा कहां पर, फोटो सिग्नेचर जैसे ही आपका अपलोड होगा वैसे आपको आना होगा, फिर डिटेल फॉर्म पे आना होगा। डिटेल फॉर्म में क्या क्या पूछेगा आपसे, इसके बाद आता है फॉर्म डिटेल। इस फॉर्म डिटेल में आपसे ये सब पूछेगा कि क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे ये पूछेगा कि क्या आपके पास टर्शियल आर्मी, आप क्या टर्शियल आर्मी में काम करते हैं, अगर करते हैं तो यस डालिएगा, अदरवाइज नो डालिएगा। क्या आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, अगर होगा तो यस डालिएगा, अदरवाइज नो डालिएगा। फिर हम आएंगे यहाँ से एड्रेस डालेंगे, एड्रेस में डालिएगा नेम, मतलब केयर ऑफ मतलब जिसके केयर में है आप। अगर पापा, अगर गार्जियन है तो किसी गार्जियन का नाम, अदरवाइज पापा है तो पापा, तो पापा ही होते हैं गार्जियन, वैसे पापा का नाम, अगर पापा नहीं तो मम्मी। ठीक है, यहाँ डाला गया। फिर यहाँ हाउस नंबर डालिएगा, ये विलेज नाम डालिएगा जो भी आपका होगा, फिर स्ट्रीट या पोस्ट ऑफिस डालिएगा, फिर लोकेलिटी सिटी या कस्बा डालिएगा। जैसे मैं वाराणसी का तो मैं वाराणसी लिखूंगा, फिर स्टेट उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट आगे खुलकर, और पिन अपने एरिया का पिन डालिएगा, और किसी एरिया का पिन नहीं डालिएगा। पिन जानने के लिए आपके आधार कार्ड पे वो पिन लिखा होगा। पिन मतलब जैसे मेरे एरिया का पिन है 2201, आपके एरिया का पिन कुछ और होगा, अब वो डालिएगा 6 डिजिट का होगा, उसको डालेंगे। अगर सेम एड्रेस है तो यहाँ से कॉपी पे क्लिक कर दीजिएगा, और अगर अलग अलग एड्रेस है तो परमानेंट एड्रेस में अलग और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में अलग। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या होता है, जहां पर आप फिलहाल रह रहे हैं। परमानेंट एड्रेस होता है जहां पर आप परमानेंट है, मतलब वो आपका घर है। और कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है, जहां पर आप फिलहाल में भी रह रहे हैं। क्लियर, तो अगर दोनों अलग अलग है तो अलग अलग, अदरवाइज सेम ही डालिएगा, क्योंकि दोनों जहां पे वेरिफिकेशन जाएगा। अगर आप जो भी यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, अगर आपकी जॉब लगती है किसी भी, तो दोनों एड्रेसों पर आपका लिए पुलिस वेरिफिकेशन और जितने भी वेरिफिकेशन है सब उस दोनों एड्रेस पे होंगे। मतलब अगर आप 2 एड्रेस डालेंगे तो पुलिस वहां भी जाएगी उस एड्रेस पे भी, और यहाँ भी जाएगी उस एड्रेस पे भी। क्लियर, चलिए आइए। अब उसके बाद जैसे डालेंगे, यहाँ डालेंगे पेमेंट फीस, फीस को पेमेंट करेंगे। फीस पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म हो जाएगा, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करके आप इसको प्रिंट कर लीजिएगा और पीडीएफ भी सेव कर लीजिएगा। फिलहाल अब हम आते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर किसी को रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो वो कैसे पता करेंगे, आइए उसको भी देखते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, यहां से आप जाइएगा, यहां से आप जाएंगे इसमें कैंडिडेट हेल्प में, किसमें जाएंगे, कैंडिडेट हेल्प में, और उसमें लिखा है नोन योर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो नोन योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करेंगे। आप क्या डालिएगा, अपना नाम डालिएगा, फादर का नाम डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, जो भी उस फॉर्म में डाले हैं, पेट के 2023, 2021, 2022 जो भी आपने फॉर्म भरा है उसमें जो जो डिटेल डाला है डिटेल को यहाँ डालिएगा।
और वेरिफिकेशन कोड डालिएगा। जैसे ही सर्च करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास हो जाएगा। क्लियर? इस रजिस्ट्रेशन नंबर को फिर आप वहां पर जाकर उसमें एडजस्ट करके रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर किसी का पेमेंट फंस जाता है, मान लीजिए अगर किसी का पेमेंट फंस जाता है तो वो कैसे होगा, उसका भी हेल्प है, उसको भी साइट ने, उसको भी सरकार ने किया है। जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन में और यहां से डालेंगे अपडेट जो ट्रांजेक्शन आईडी डबल वेरिफिकेशन। ठीक, इसमें वो डालिएगा जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पेड का मिला होगा, इस साल का जो पेड का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा वो डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा और यहाँ से जेंडर सिलेक्ट करिएगा, वेरिफिकेशन कोड डालिएगा। आप फिर यहाँ पे खुलेगा और अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपका अगर ट्रांजेक्शन अपडेट होना होगा, अगर मतलब वहां से कट गया पेमेंट और अगर यहाँ पे नहीं चढ़ा है तो अगर अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अदरवाइज अगर अपडेट नहीं होता है तो वो पेमेंट आपके वापस आ जाएगा और फिर आप पेमेंट कर दीजिएगा। चलिए, अब मान लीजिए मैं रजिस्ट्रेशन कर दिया हूं और उसके बाद मैं भूल गया हूं कि रजिस्ट्रेशन नंबर मैं रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद मुझे प्रोसेस क्या करना है तो उस चीज को यहाँ से आप सकते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन कर दिया आपने, अगर आपको फिर फोटो अपलोड करना है तो फिर फोटो पे जाएगा, इस पर क्लिक करिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा। अगर मान लीजिए आपको फॉर्म सबमिट करना है तो डालिएगा, देखिए लिखा रिमेनिंग डिटेल सबमिशन, तो रिमेनिंग डिटेल सबमिशन में जाइएगा, उस पर क्लिक करिएगा। आपको जो अदर डिटेल बचा जिसमें एड्रेस डालना था वो एड्रेस डाला जाएगा। और अगर मान लीजिए आपको फॉर्म क्या करना है, आपको फॉर्म को प्रिंट करना है, अगर आपको फॉर्म को प्रिंट करना है तो ये भी देखिए यहाँ पर भी है प्रिंट डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करिएगा। और अगर मॉडिफाई करना है, कुछ चेंजेस करना है, मान लीजिए कुछ चीजें गलती भरा गई तो क्या करिएगा, मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करिएगा। यही फॉर्म का पूरा डिटेल है। ठीक है, अगर ये चीजें फॉर्म में अगर अभी भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में उसको बताइएगा कि हाँ सर यहाँ कैसे होगा, यहाँ कैसे होगा, तो हमारी टीम आपको रिप्लाई जरूर करेगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जितने भी नए बच्चे आएंगे, जितने भी हैं बच्चे, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारा जो क्लासबुक एकेडमी है वो यूपी SSST पैड के लिए महाकाल बैच बिल्कुल मुफ्त 0 रुपए में लेकर आया है। आप उसको ज्वाइन करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जरूर डेली क्लास करिए। डेली क्लास आपको मिलेंगे, क्लास कौन कौन से मिलेंगे आपको, मैथ के मिलेंगे और करंट अफेयर डेली मिलेगा, सुबह 6:30 से 7:30 करंट अफेयर है, उसके बाद हिंदी है, उसके बाद फिर क्या है, हिंदी के बाद हिस्ट्री है, हिस्ट्री और जो भी होगा 2 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है, उसके बाद फिर मैथ होगा, उसके बाद फिर साइंस है जो कि 5 नंबर का आएगा ही आएगा, उसमें 5 साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों पढ़ाए जाएंगे आपको। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा। ये पूरा क्लास मुफ्त है, फ्री है, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।